तो आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 3.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले इसका कुछ थ्योरी है उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी और फार्मूला साथ में जो कंसेप्ट होता है उनको पढ़ लेने के बाद हमारा सारा प्रश्नावली इजी हो जाता है, ठीक है। मान कर चलिए मैं आज अबीहू आप लोग को शुरू कर रहा हूँ। तो अबीहू किसे कहते हैं, अबीहू का परिभाषा आखिर क्या होता है, अबीहू में क्या क्या पढ़ना होता है, इनके बारे में आप नहीं जानोगे, डायरेक्ट प्रश्नावली को करोगे तो आप क्वेश्चन तो कर लोगे लेकिन आप उसके बारे में अच्छे से समझ नहीं पाओगे। एक रटता हुआ विद्या आपके पास आएगी, ठीक है। तो रटने वाले विद्या कभी भी नहीं लेना चाहिए। हर एक विद्या लेने के लिए कंसेप्ट को समझ जाओ, उसके बाद वो इजी हो जाता है। मैथ आप लोग को कठिन क्यों लगता है, आप लोग कंसेप्ट थ्योरी को नहीं पढ़ते हो, इसलिए मैथ आप लोगों को कठिन लगने लग जाता है। लेकिन यदि एक बार थ्योरी कंसेप्ट को पढ़ लोगे तो मैथ इतना इजी होता है कि मैं क्या ही बताऊं। पढ़ाने के बाद आप लोग से मैं पूछूंगा कि मैथ आप लोग को इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। अबीहू, अबीहू क्या होता है इसके बारे में मैं पहले सिखाता हूं आप लोग को, ठीक है। हेडिंग में सब लोग डालिए, चैप्टर 3 है, आप लोग को पता है ना। चलिए हेडिंग में डालिए अबीहू। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लर हो गया है कैमरा। चलो अब दिख रहा है। अबीहू, अबीहू, अबीहू को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं या मैट्रिसेस। कोई मैट्रिक्स बोलता है, कोई मैट्रिसेस बोलता है, ठीक है। सबका हेडिंग हो गया अबीहू। अब देखो, अब बात आती है कि अबीहू का परिभाषा आखिर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अबीहू का परिभाषा सीखना जरूरी है। जिस चैप्टर को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, वो क्या है, अबीहू है। तो सबसे पहले हमें अबीहू के बारे में कैसे पता चलेगी, उनके परिभाषा से। तो यहाँ पर लिखिए अबीहू की परिभाषा। अबीहू की परिभाषा, ठीक है। अबीहू की परिभाषा, अबीहू का परिभाषा पहले आप लोग को एक बार समझाता हूं कि वह आयताकार क्रिया जिसमें एम क्षैतिज, क्षैतिज को रो बोलते हैं, एवं एन स्तंभ, स्तंभ को कलन बोलते हैं, ठीक है, को एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है, उसे हम लोग अबीहू यानी मैट्रिक्स कहते हैं। बातें समझ में आ रही है आप लोग को? ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा जब तक मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक बार साथ में आप लोग भी लिखते चलिए, फिर समझा दूंगा। वह वह आयताकार, वह आयताकार क्रिया, वह आयताकार क्रिया जिसमें जिसमें एम क्षैतिज, एम क्षैतिज, क्षैतिज यानी इंग्लिश में इसको रो बोलते हैं, ठीक है। एम क्षैतिज रो एवं एन स्तंभ, एन स्तंभ यानी कलम, यानी कलन को एक के निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में संयोजित, एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है, तो संयोजन की क्रिया को, संयोजन की क्रिया को अबीहू कहते हैं, अबीहू कहते हैं।
इस बात को पहले समझिए, ठीक है। जितना ध्यान से समझेंगे उतने बेहतर से आप लोगों को क्वेश्चन भी मतलब होगा, ठीक है। अभिहु की परिभाषा कहता है कि वह आयताकार, अभिहु किस तरह रहेगा, एक आयताकार फॉर्म में रहेगा, ठीक है, जिसमें एम क्षैतिज, क्षैतिज को इंग्लिश में रो बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे मैट्रिक्स पढ़ाते समय रो का ही मतलब हमेशा चर्चा करूंगा, क्षैतिज कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, उसको रो बोलेंगे तो समझ आना क्षैतिज की बात हो रही है। एन, एन स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में कलन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कलम, ठीक है, स्तंभ को इंग्लिश में कलन को एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है, तो संयोजन की क्रिया को क्या बोलेंगे, अभिहु बोलेंगे। एग्जाम्पल से दिखाते हैं। ए बराबर, अभिहु को दर्शाने के लिए इसको हम लोग A11 बोलेंगे। A11 से शुरुआत ही होता है इसका, ठीक है, A11, A12, A13, A14, ऐसे ही A15 डॉट डॉट करके A1N तक चला जाएगा। कहाँ तक, A1N तक। A1 से शुरू हुआ, अब शुरू होगा A21 से, A21, A22, A23, A24, A25 डॉट डॉट A2N, ऐसे चलते चले जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर A31, A32, A33, A34, A35 डॉट डॉट A3N, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा A41, A42, A43 ऐसे करके, और लास्ट में AM1, AM2, AM3, AM4, AM5, AMN, यहाँ तक चलते जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अभिहु को दर्शाने का एक निश्चित क्रम में संयोजित करने की प्रक्रिया। इससे हमें अभी हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखेंगे कि अभिहु को दर्शाने के लिए क्या क्या चिन्ह होता है, उसको भी सीखेंगे, ठीक है। अभिहु को बस ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है, थोड़ा सा आधा घंटा टाइम दे दीजिए, आप लोग को सारे बातें समझ में आ जाएगी अभिहु क्या होता है, ओके। अभिहु को ए बराबर इस तरह से देखो, अभिहु को ए बराबर इस तरह से मान लो, इसमें 1 2 3 4 डाल दिए, या इसको आप इस तरह से भी 1 2 3 4 ऐसे, या ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, इसको दर्शाया जा सकता है। कहने का मतलब है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, अभिहु को दर्शाने के लिए इस चिन्ह से, ये चिन्ह मैंने बनाया है ना, ये चिन्ह इस चिन्ह से दर्शाया जाता है, या आप दो ऐसे चिन्ह बना लो दोनों तरफ से ऐसे, तो समझ आना कि अभिहु में लिखा है, या दो ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ ऐसे इस तरह से, तो समझ आना कि अभिहु को दर्शाया गया है। समझ गए। अभिहु को चिन्ह दर्शाने के लिए क्या होती है, ये 3 चिन्ह होती है, तीनों में जो आपको याद हो आप समझ जाओ, लेकिन हमारा जो बुक है NCERT उसमें ये वाला यूज होता है, किसी किसी बुक में ये भी यूज होता है और किसी किसी बुक में ये भी यूज होता है, तो तीनों सीखोगे तभी तो पता चलेगा कि अभिहु का क्वेश्चन है या किसी और का, ठीक है। तो इस तरह से अभिहु को हम लोग दर्शा सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं सीखे हैं, ठीक है, अभी बहुत सारा चीज़ सीखना है जो हमारे प्रश्नावली 3.1 में आप लोग को काम में आएगा, ठीक है। तो अभी तक आप बताओ, आप लोग क्या क्या समझे। अभिहु का परिभाषा कि वह है आयताकार क्रिया जिसमें M क्षैतिज एवं N स्तंभ को एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिहु, और अभिहु को दर्शाने के लिए ये मेथड हो गया, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि अभिहु को संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे, ठीक है, कोई पूछ सकता है कि अभिहु को संक्षिप्त में, अभिहु को संक्षिप्त में A बराबर AIJ M इंटू N लिखा जाता है, अभिहु को संक्षिप्त में A बराबर AIJ M इंटू N भी लिखा जाता है,
ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए मेन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे कैसे भाई। क्षैतिज और स्तंभ हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा, एक क्षैतिज और एक देखा स्तंभ। अब किसको क्षैतिज और किसको स्तंभ बोलेंगे, इनके बारे में सीखना होगा, ठीक है। तो आइए, अबिहू के क्षैतिज एवं स्तंभ, ठीक है। अबिहू के क्षैतिज एवं स्तंभ, अबिहू के क्षैतिज और स्तंभ। सबसे पहले हम क्षैतिज के बारे में देखते हैं। ये भी लिखते हैं कि क्षैतिज को रो बोलते हैं, क्षैतिज को रो बोलते हैं एंड स्तंभ को कलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 4 6 9 ये है, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन होता है ना, ये वाला और ये वाला, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, R1। दूसरे लाइन को R2 और तीसरे लाइन को R3 बोलते हैं। मतलब जो इस तरह से रहेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो यानी क्षैतिज बोलते हैं। और इसी को ध्यान देना, यदि मैं इनको ऐसे कर दूं, इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं, C1 C2 C3। तो ये क्या हो गया, कलन। जो देखो एक बात ऐसे समझो ट्रिक से, ऐसे मतलब अपने खुद से मैं ट्रिक बनाया हूँ। ट्रिक क्या है, ऐसे बस याद करने का मेथड है। मान लो कि ये मेरा जमीन है ना, जमीन मान कर चलो, पेज मेरा जमीन है, ठीक है। यदि जमीन पर, ठीक है, कोई चीज़ पड़ा रहेगा, पड़ा मतलब उस पर बस पड़ गया, ऐसे देखो ये पड़ गया ना, ये पड़ गया मतलब इसको रो बोलेंगे। और जो देखो खड़ा है, खड़ा मतलब सोच खड़ा है ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे, कलन। जो पड़ा रहेगा उसको रो बोलेंगे, जो खड़ा रहेगा उसको कलन बोलेंगे। समझ में आया बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आप लोग को रो और स्तंभ यानी रो और कलन के बारे में समझाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कौन रो है और कौन स्तंभ है। तो उसको पहचानने के लिए, जो जमीन पर पड़ा रहेगा, जो पड़ गया ऐसे, उसको हम लोग रो, और जो खड़ा हो गया ऐसे, उसको बोलेंगे कलन। याद हो गया याद ना। अबिहू को क्षैतिज और स्तंभ यानी रो और कलन पहचानने का ट्रिक है, जो पड़ा रहेगा वो रो बोलेंगे, जो खड़ा रहेगा उसको कलन बोलेंगे। तो पहली लाइन को R1, दूसरी लाइन को R2 और तीसरी लाइन को R3, और पहली खड़े लाइन को C1, दूसरे खड़े लाइन को C2 और तीसरे खड़े लाइन को C3 बोलेंगे। याद रहेगा, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़े। आइए, अब आइए हम लोग अबिहू के क्रम के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि अबिहू का क्रम कैसे पढ़ते हैं। अबिहू का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अबिहू के क्रम। अबिहू के क्रम को देखो, इसको ऐसे R गुना C लिखते हैं। मतलब पहले रो को लिखा जाता है, उसके बाद कलन को। तो अबिहू को क्रम को दर्शाने के लिए R/C बोलते हैं। अब कहेंगे सर R/C आप बोलने लगे, R गुना C है ना, नहीं, इसको हम लोग R/C पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, R/C पढ़ते हैं। मतलब R गुना C ना कह करके इसको R/C पढ़ते हैं। ये बस अबिहू में यूज होता है। आपको ये बात अभी मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। क्रम कैसे पहचानना होता है, कैसे लिखना होता है। मान लो A बराबर, ये दिया है 1 2 3 4, ठीक है। कोई पूछे कि कितने बाई कितने का क्रम है, क्या कोई पूछेगा, A बराबर 1 2 3 4 कितने बाई कितने का क्रम है। तो देखो पहले रो को देखेंगे, R1 R2 यानी 2 रो है और 2 कितना कलन है। तो इसको मैं लिखूंगा 2/2। लिखता हूँ 2 गुना 2, लेकिन इसको पढ़ूंगा क्या भाई, 2/2। तो क्या लिखेंगे, इसको 2/2 का है। ये क्रम क्या हुआ भाई, क्रम क्या हुआ, 2/2 हुआ। क्रम क्या हुआ, 2/2 हुआ। याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं ना। ये क्रम क्या हुआ, 2/2 का हुआ। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को।
इसका क्रम क्या हुआ, 2/2 का हुआ। ऐसे ही दूसरा देखिए, दूसरा है a बराबर 1, 4, 2, 5, 3, 6 ये दिया है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, रो R1, R2, R3 यानी 3 रो है और 1, 2 कॉलम है। इसका क्रम क्या हुआ, इसका जो क्रम हुआ 3/2 हुआ। क्रम कितना है, 3/2 का। क्या क्रम है, 3/2 का। अब बता सकते हो ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि नहीं बता पाएंगे। बहुत ही इजी है, आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, तीसरा ऐसे ही देखो, तीसरा मैं ले लेता हूं ABCD। अब इसमें बताओ कितने बाई कितने का क्रम है। तो देखो रो कितना है, 1, और खड़ा कितना है भाई, कलन 4 है ना, तो ये 1/4 लिख देंगे। इसका जो क्रम है 1/4, ऐसे ही तो लिखना होता है। तीसरा, चौथा ले लेते हैं, A बराबर ABCDEFGHI। अब इसका क्रम आपको बताना है। तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, कितना रो, 3 रो, कितना कलन है, 3 कलन है। तो क्या लिखेंगे, इसका जो क्रम होगा वो 3/3 का होगा। हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत ही आसान मेथड से अभिहु के क्रम बता सकते हैं। समझ गए। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अभिहु में एक समान क्रम भी होता है, एक असमान क्रम भी होता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिहु के समान एवं असमान क्रम। ठीक है, अभिहु के समान एवं असमान क्रम। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो। अभिहु के समान एवं असमान क्रम में नंबर 1 हम देखेंगे समान क्रम। समान क्रम मतलब इसमें देखो, समान क्रम में क्या होता है कि रो और कलन की संख्या जो होती है ना बराबर होती है। मैंने लिया A बराबर 1, 2, 3, 4। तो इसमें देखो ये रो कितना है, 2, कलन कितना है, 2। तो इसमें दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। तो ये बोलेंगे अभिहु के समान क्रम है। और यदि इसी को मैं उल्टा कर दूं, A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो तो इसमें रो कितना है, 2, कलन कितना है, 3। तो ये क्या हो गया, असमान क्रम। तो रो और कलन की संख्या बराबर हो तो समान क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समान क्रम। ठीक है, रो और कलन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या बोलेंगे, असमान क्रम। समझ में आया, याद रहेगा, कभी नहीं भूल सकते ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आप लोग को मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि मान लो कि यदि आप लोग को लिखना होगा, क्या लिखना होगा भाई, अभिहु के सदस्य। मान लो आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए पहले, ध्यान से पहले, उसके बाद ही समझ में बातें आएंगी। अब यदि मान लो आप लोग को मैं सिखाता हूँ अभिहु का सदस्य, अभिहु का सदस्य, अभिहु का सदस्य। अभिहु का सदस्य का मतलब हुआ कि A बराबर A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये चीज़ है। ये क्या है, ये हमारा 1, 2 रो है और 3 कलन है, यानी ये हमारा 2/3 क्रम का अभिहु है। क्या है, 2/3 क्रम का अभिहु है। क्या है, 2/3 क्रम का अभिहु है। ठीक है, या आपसे कोई बोल दे कि बताओ 1 गुना 3
गुना नहीं पढ़ते हैं, इसको बाई पढ़ते हैं, शुरू में ही आपको बता दिया हूँ। 1/3 क्रम का अबीहू बताइए क्या होगा। तो क्या बताइएगा, बोलिए। पहले क्या आता है, रो आता है, तो रो आपको कितना चाहिए 1, और कलन कितना 3, तो हो जाएगा A11 A12 A13। देखिए 1 रो है और 3 कलन है। यदि मैं आपसे बोल दूं तीसरा कि 2/2 क्रम का अबीहू, 2/2 क्रम का अबीहू कैसे बनाइएगा, ये बन जाएगा A बराबर A11 A12 A21 A22। कैसे, तो 2 रो और 2 कलन। इस तरह से आप कोई भी क्रम बना सकते हो, बहुत ही आसान है। और इतना पढ़ने के बाद आप लोग प्रश्नावली 3.1 को भी बना सकते हो। जाइए आप लोग बना करके देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।